सन 1824 ये वो साल था जब अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश पर अपना कब्जा जमा रहे थे। साम दाम दंड भेद से अंग्रेज एक एक कर सभी रियासतों को अपने अधीन करते जा रहे थे। मध्य प्रदेश की रियासत भी अंग्रेजों के इस कुटिल चाल के शिकार हो रहे थे। सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और भोपाल के तत्कालीन नवाब के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक कंपनी को सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी बनाने की छूट मिल गई। सैनिक छावनी बनाने के बाद कंपनी ने पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को इसका प्रभारी बना दिया। इस फौजी टुकड़ी का वेतन भोपाल रियासत के शाही खजाने से दिया जाता था। समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को भोपाल के अलावा नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ रियासत के राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए। लेकिन अंग्रेजों की इस बक्कारी को नरसिंहगढ़ के राजा कुंवर चैन सिंह समझ गए और उन्होंने इसका विरोध किया। परेशान होकर लोगों ने जब ये देखा कि ये उभर रहा है तो उसको मारने का प्रयास किया। उसके कमर में 2 तलवारें रहती थी, एक तलवार मांग के देखी गई तो उन्होंने एक दे दी, दूसरी मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट था जॉनसन, उनने भी उनसे तलवार मांगी तो नहीं दी। तब मैडॉक को उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह से, तो अब ये सारे जितने लोग थे, ये राज के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको लेके इसका नेतृत्व जो है कुंवर चैन सिंह ने किया। तो उसका घेराबंदी की गई। तो ये लगभग 80 लोग इनके साथ थे, जो छोटे राजे रजवाड़ों के थे, आसपास के लोग थे। और उसके अंदर उसमें हिम्मत खां बहादुर खां भी था, उम्मीद बाई भी थी। ये सब बहुत सारे लोग हैं। कुंवर चैन सिंह ने इसी दौरान रियासत से गद्दारी कर रहे अंग्रेजों के पिट्ठू दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा को मार दिया। मंत्री रूपराम के भाई ने कुंवर चैन सिंह के हाथों अपने भाई के मारे जाने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से कर दी। गवर्नर जनरल के निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को भोपाल में एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा की हत्या के अभियोग से बचाने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे। दूसरी शर्त थी कि क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजों को ही बेची जाए। लेकिन कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की दोनों ही शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। दोनों शर्त न मानने से नाराज अंग्रेजों ने कुंवर को सबक सिखाने की ठान ली। वीर गति भी यहाँ पे प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते अंग्रेजों से लड़ा भी और उसने उनको मात भी दी। और इसको जो लोटिया पुल जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक फौज को लौटा दिया था उसका बनने के अंदर। तो उसका नाम उसी ढंग से लोटिया पुल बना। और जो बहती हुई नदी है, ये एक तरह की नहर थी सिंचाई के लिए, लेकिन उसको वहाँ पुल बना दिया गया कि यहाँ से फौज बातें जोड़ गई थी। और वो वापस वहाँ गए। फिर इनको कम से कम 6000 लोगों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद में उसको मार डाला। मतलब इस तरह से उसको शहीद कर दिया। हिम्मत खां बहादुर खां की वहीं कब्रें बनी हुई। अब तो ये कहानी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कहानी है जो किसी न किसी जगह पे मतलब सबसे ज्यादा चिंगारी मतलब यहाँ से पैदा होती है। इस बात का अंदेशा कुंवर चैन सिंह को हो चुका था, लिहाजा वो अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ सीहोर पहुँचे, जहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे मैडॉक और ब्रिटिश सैनिकों ने कुंवर चैन सिंह पर हमला बोल दिया। कुंवर चैन सिंह यहाँ बहुत बहादुरी से लड़ता रहा। अंग्रेजों के तोपखाने और बंदूकों का सामना चैन सिंह और उनके 43 साथियों ने कई घंटों तक किया। एक एक कर कुंवर के सभी साथी शहीद हो गए, लेकिन फिर भी चैन सिंह ने हार नहीं मानी। इसी दौरान मौका पाकर अंग्रेजों ने कुंवर चैन सिंह को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। भले ही कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के आगे कभी अपना सिर नहीं झुकाया और इस तरह अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करने वाला देश का पहला क्रांतिकारी शहीद हो गया।